ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 13 श्रीमद् भगवद गीता, पुरुष प्रकृति भाव योग, नेचर, द एंजॉयर एंड द कॉन्शियसनेस। तो इसमें नेचर क्या है? प्रकृति। एंजॉयर क्या है? पुरुष। एंड कॉन्शियसनेस हो गया भाव। तो पुरुष, प्रकृति, भाव, योग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। हरि ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। वेलकम एवरीवन टू द लास्ट थर्ड सेक्शन ऑफ भगवद गीता। पहले 6 अध्याय किस पर थे? कर्म का विवरण था। बीच के 6 अध्याय किसके थे? भक्ति का विवरण था। अभी आखिरी के 6 अध्याय किसका वर्णन? ज्ञान। यानी कर्म के द्वारा कृष्ण से कैसे जुड़ा जाए, भक्ति तक कैसे पहुंचा जाए, फिर भक्ति की कैसे जाए, और अभी ज्ञान के द्वारा भक्ति तक कैसे पहुंचा जाए, ज्ञान के द्वारा कृष्ण को कैसे प्राप्त किया जाए, यह वर्णन हम शुरू करने वाले हैं। तो ये जो 6 प्रश्न हैं जो अर्जुन पूछ रहे हैं यहाँ पर, अर्जुन ने क्या क्या पूछा? प्रकृति पुरुषम चैव, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान ज्ञेय। 6 शब्द हैं, उनके अर्थ पूछ रहे हो। क्षेत्र का अर्थ क्या है? ये 2, 3, 4, 5 4 श्लोकों में भगवान उसका उत्तर देंगे। क्षेत्रज्ञ कौन है, उसका उत्तर 6 और 7वें श्लोक में देंगे। तो शरीर को कहा गया है द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। ये कर्म का क्षेत्र है। जैसे कोई खेत होता है, उसमें हम क्या करते हैं? बीज बोते हैं और उसमें से उपज आती है और उसमें से वापस पुनः नए फल या बीज उत्पन्न होते हैं और इस प्रकार से चक्र निरंतर चलता रहता है। ऐसे ही हम हृदय रूपी क्षेत्र में इच्छाओं के बीज बोते हैं। वहां उस इच्छा का कोई कार्य में परिणत होकर फल आता है। वो कर्म होने के बाद कर्म फल आता है और उस कर्म फल के कारण पुनः नए बीज बनते हैं, पुनः वो अपने हृदय में बोए जाते हैं। फिर और ये कर्म का क्षेत्र विस्तारित होता जाता है। ये एंडलेस है, जटिल है, इसको अचानक रोक पाना मुश्किल है। इसलिए इस शरीर को क्या कहा गया है? क्षेत्र।
और शरीर को जानने वाला कौन है? दो लोग हैं, एक है आत्मा, दूसरा है परमात्मा। तो मेरे शरीर के बारे में केवल मैं ही जानता हूं, लेकिन हम सबके शरीर के बारे में कौन जानता है? परमात्मा जानता है। मतलब जैसे कोई राजा है, उनको सारे प्लॉटिंग्स कितने हुए हैं अपने कंट्री में वो सब मालूम है, किसका खेत किसके मालकी का है और उसमें क्या उपज हो रहा है, वो सब राजा को मालूम है। लेकिन वो खेत वही खेती करने वाले व्यक्ति को क्या मालूम है? सिर्फ अपने क्षेत्र के बारे में मालूम है उसको, मैं अपने खेत में क्या कर रहा हूँ उतना ही मालूम है उसको। तो इस प्रकार से दो क्षेत्रज्ञ हैं, एक है आत्मा जो केवल अपने शरीर के बारे में मालूमात रखता है, वो भी पूरी नहीं, थोड़ी बहुत मालूमात हम रखते हैं अपने शरीर के बारे में। जैसे हम अन्न खाते हैं और वो डाइजेस्ट हो जाता है, क्या हमको मालूम है कैसे डाइजेस्ट किया हमने, अभी मैंने ये एंजाइम छोड़ा है, अभी मैंने वो एंजाइम छोड़ा है, अभी ये प्रक्रिया चल रही है। कुछ पता होता है आपको? कुछ आपका ही शरीर है लेकिन आपको मालूम नहीं है। आप सांस ले रहे हो और उससे कैसे आपकी रक्त कोशिकाएं जो है वो बैड ब्लड का प्योर ब्लड बना रही है, आपको पता है? आप फुकट चंबू बाबूराव जैसे वो शरीर में वास करते हुए भी वो भगवान ने बनाए हुए सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं। नॉट एवरीथिंग वी नो अबाउट आवर ओन बॉडी ऑल्सो, लेकिन कृष्ण को सब मालूम है, हर एक के शरीर के बारे में मालूम है, हर एक की इच्छाएं, उसके कर्म फल और उसके सारे पाप और पुण्य सबका लेखा जोखा मोमेंट टू मोमेंट रखा हुआ है। उनका क्षेत्रज्ञ गिरी, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? सुपर सोल। हम सोल है, वो कौन है? सुपर सोल, परमात्मा। तो ये हो गए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, समझ में आया? अभी ज्ञान और ज्ञेय दो और टर्म्स है। ज्ञान का अर्थ क्या है? द प्रोसेस ऑफ नोइंग मैटर, स्पिरिट एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ। ये भौतिक प्रकृति क्या है, इसके एंजॉयर कौन है और इसके नियंत्रक कौन है, ये जानना, इसको क्या कहते हैं? नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान मतलब ये नहीं कि हाउ टू इंक्रीज द लॉन्जेविटी ऑफ अ सोप बबल, झाग को दीर्घ काल तक बनाए रखने के लिए कौन से केमिकल यूज करने चाहिए साबुन में, वो ज्ञान नहीं है। वास्तविक ज्ञान वो है जो MSC, मैटर, स्पिरिट एंड कंट्रोलर, ये तीनों का ज्ञान प्रदान करे। द प्रोसेस ऑफ नॉलेज एंड प्रोसेस ऑफ लिबरेशन, उसको कहा गया है ज्ञानम। तो ये वर्णन होगी 8 से लेके 12 श्लोकों में। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्योपासनम चैव इत्यादि बहुत सारे ऐसे कुछ 20 प्रोसेसेस वर्णन करेंगे भगवान। एतद ज्ञानम इति प्रोक्तम, ऐसा एंड में बोलेंगे, ये ज्ञान है। अज्ञानम यदतो अन्यथा, ये छोड़ के जो भी तुम देख रहे हो जगत में सारा अज्ञान है, ऐसे क्लियर कट कृष्ण बोलेंगे, दूध का दूध पानी का पानी। तो ज्ञान मतलब प्रोसेस ऑफ गेटिंग नॉलेज एंड लिबरेशन, इस भौतिक जगत से छुटकारा प्राप्त करने की विधि, उसको क्या कहा गया है? ज्ञान। भौतिक जगत में फंसने का कैसे और उलझ जाने का, उसको ज्ञान नहीं कहते, उसको अविद्या कहते हैं। फिर ज्ञेय, ज्ञेय क्या है? जानने योग्य वस्तु, उसको क्या कहते हैं? ज्ञेय। नॉलेज फॉर सेक ऑफ व्हाट आर यू ट्राइंग टू नो? द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। तो उसका वर्णन आएगा 13 से लेकर 19 श्लोक में, 13 से 19। ज्ञेय, जानने योग्य वस्तु, वो कौन है? परमात्मा। आत्मा और परमात्मा दोनों जानने योग्य है। हमें स्वयं के बारे में जानना है, हम कौन है और हमारे सोर्स कौन है, स्रोत कौन है। फिर आएगा प्रकृतिम पुरुषम चैव। प्रकृति यानी ये जड़ जगत, बहिरंगा शक्ति भगवान की, और पुरुष यानी, तो आत्मा को भी पुरुष कहा गया है, परमात्मा को भी पुरुष कहा गया। इसमें से आत्मा को जो पुरुष बोला जा रहा है वो सार्केज्म है। सार्केज्म मतलब किसी अंधे व्यक्ति को अगर हम पद्मलोचन बुलाए, लोटस लाइक आईज, क्या फायदा है? उसको आंखें नहीं है, तो वो सार्केज्म हो जाएगा ना, अपमान के जैसा होता है इसमें ऐसे बोलना। ऐसे ही आत्मा को पुरुष बोलना ही अपमान है उसका, क्योंकि वो प्रकृति है। आत्मा खुद को पुरुष मान रहा है कि मैं एंजॉयर हूं, मैं भोग करूंगा, तो प्रकृति के ऊपर मैं अपना स्वामित्व जताऊंगा। ये कैसा है कि जैसे जो हो नहीं सकता उसके बारे में आशा लेके बैठ जाना।
ये पुरुष जब बोला जाता है जीव को तो टॉन्ट मारा जा रहा है उसको, समझ रहे हैं आप? शास्त्रों में उसको क्या किया जा रहा है? टॉन्ट किया जा रहा है। जैसे कोई बहुत ही बुद्धू व्यक्ति और उसको बोला जाए क्या विद्वान, कैसे हो आप, कैसे चल रहा है आपका स्कॉलरशिप आजकल, तो ऐसा बोलने से कैसा अपमान होता ना। तो जब भी ये शास्त्र में पुरुष बोलते हैं आत्मा को, इट्स अ टॉन्ट। ये मान रहा है खुद, है नहीं, है प्रकृति, कृष्ण की शक्ति है वो आत्मा, वो खुद बॉस नहीं है वो। तो बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति, अंतरंग शक्ति। तटस्थ शक्ति यानी आत्मा, वो क्या है? शक्ति। तो इसलिए प्रकृति में पुरुषम, इनकी जो बात होगी, तो एक तथाकथित पुरुष है जो खुद को पुरुष मान रहा है, और एक वास्तविक पुरुष जो सही में उसका कंट्रोलर है प्रकृति का। इसलिए सोल एंड सुपर सोल दोनों को हालांकि पुरुष कहा जा रहा है, वास्तविक पुरुष कौन है? परमात्मा है। समझ में आया? ये कब कहाँ वर्णन होगा? ये सब 20 से लेके 26 श्लोकों में, 20 to 26, ठीक है। और फिर अंत में है ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु मतलब ये सारा ज्ञान ग्रहण करने के बाद कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ दो है, फिर ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, और पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, ये कॉन्सेप्ट सारे ठीक से समझ में आ गए तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। अभी आप कुछ ऐसा देखने लगोगे जो आप पहले कभी नहीं देख रहे थे इस जगत में। और ये चर्म चक्षु है, फ्लैश एंड वाटर से बना हुआ आई बॉल्स, इनसे क्या देख सकता है आदमी? वो भी सूरज है तो दिखाई पड़ता है कुछ, सूरज नहीं है, लाइट रोशनी नहीं, वो उसका आंख होने से भी कुछ फायदा नहीं उसको। और इसके ऊपर हमें बहुत गर्व है, भगवान है तो लाके दिखा सामने, वो बोल रहा है तू देख क्या सकता है बच्चा, पहले वो उसको सॉर्ट आउट कर ले। तो इसलिए ये चर्म चक्षु पे गर्व नहीं करना है हमको, हमें अंतर दृष्टि यानी आध्यात्म ज्ञान ग्रहण करके, गुरु से श्रवण करके, शास्त्रों का अध्ययन करके अपने शास्त्र चक्षु को विकसित करना है। हम ऐसे चीजों को देखने लगेंगे जो पहले नहीं देख पा रहे थे। जैसे उदाहरण के तौर पर कभी कभी गाड़ी खराब होती है, गैराज में ले जाते हैं हम लोग, और वो बाहर क्या गैराज वाला जो आदमी होता है वो उसको क्या करता है, बोलता है खोलो उसके बॉनेट को, पीछे बैठ के स्टार्टर मारो, तो आवाज सुनता है, वो चालू नहीं हो रहा है गाड़ी। फिर वो बोलता है ये बार क्या, हथौड़ा लेके आओ। फिर वो इंजन, ऐसी इंजन है उसके इधर किधर तो एक पार्ट पे जोर से टाँग करके हथौड़ा मारता है, और फिर गाड़ी चालू होती है। उसका पिस्टन का कुछ तो हो गया था सेटिंग में, तो ठीक हो जाता है, तो गाड़ी बराबर चालू हो जाता है। फिर आप बोलते हो कितना पैसा हो गया, वो बोलता है कि 300 रुपये हो गया। बोले क्या एक हथौड़ा मारने का 300 रुपये हो जाएगा? हथौड़ा मारने का 2 रुपये, 298 रुपीज किधर मारने का, उसका है वो। हथौड़ा तो तुम्हारे भी पास भी था, है कि नहीं? गाड़ी भी तुम्हारा ही था, तुमको समझ में आ रहा था उसको, तो क्या करना? उसके पास क्या है? ज्ञान चक्षु, जो हमारे पास। और वो भी गाड़ी का आवाज सुन के उसको मालूम है, अभी तो उसने देखा भी नहीं क्या क्या चल रहा है। तो ये जो है तरीका है, इसको कहते हैं ज्ञान चक्षु। तो कृष्ण, ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होने के बाद एक विशेष दृष्टि प्राप्त हो जाएगी हमको, उसका वर्णन करेंगे, द विजन ऑफ नॉलेज। हाउ डज अ ज्ञानी और अ ज्ञान योगी सी द वर्ल्ड, वो कैसे देखता है इस जगत को पूरा, तो उसका वर्णन आएगा 27 से लेके 35 ये श्लोकों में, 27 to 35। तो अगर आपको कुछ याद नहीं आया 13वां अध्याय होता क्या है, तो सिर्फ ये पहला श्लोक ही बहुत है। प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। तो 6 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और वो 6 प्रश्नों के जवाब है पूरा चैप्टर में, ठीक है। तो इस अध्याय का महत्व क्या है, व्हाई टू स्टडी? तो सबसे पहले है कि ज्ञान का भक्ति में स्थान क्या है। हम तो बोलते हैं कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। जो भक्ति अच्छे से करता है उसके हृदय में वैराग्य और ज्ञान दोनों प्रकट हो जाता है। तो सेपरेटली ज्ञान पढ़ने का जरूरत क्या है? प्रश्न समझ में आया? अगर अच्छे से भक्ति करेंगे ज्ञान आएगा हृदय में। तो अभी हम ज्ञान के सेक्शन में एंट्री क्यों मार रहे हैं?
कोई प्रश्न पूछ सकता है। उसका सबसे पहला और सरल उत्तर यह है कि हालांकि हम भक्त कहलाते हैं खुद को, हमारी भक्ति जो है वो निश्चल नहीं है, निर्विलीक नहीं है, बहुत सारा डुप्लिसिटी है अंदर। हम 3 चीजों से प्रताड़ित हैं, आलस, भोगवृत्ति और अहंकार, गर्व। भक्ति भी करते हैं तो उसमें ये 3 बहुत बार बाधा बनते हैं, ठीक है नहीं? आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, आलस। या भक्ति कर रहे हैं, ये सारा प्रसाद मैं कैसे बांट दूं, मेरा प्लेट पहले बना लेना चाहिए मेरे को, भोगवृत्ति। और कुछ भी नहीं तो अहंकार, आज का ड्रेसिंग मैंने किया है, तुम मेरे जैसा मृदंग नहीं बजा सकते। अरे तुम भक्ति कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, सेवा कर रहे हो? तो इसके कारण हमारी भक्ति का परिपोष नहीं होता, वो परिपूर्ण नहीं होती, और हम भी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं क्योंकि हमें पता नहीं हम गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं। तो तब ज्ञान मदद करता है। शास्त्र पढ़ेंगे तो समझ में आता है, अरे ये सब आलस कहाँ से आता है, तमोगुण से आता है। भोगवृत्ति कहाँ से आती है, रजोगुण से आती है। अहंकार कहाँ से आता है, सत्वगुण से। इसका मतलब है मेरी भक्ति को 3 गुणों ने नियंत्रित करके रखा हुआ है, वो स्वतंत्र नहीं है अभी भी, इसलिए मैं परेशान हूँ। तो ये जिसको दिखाई देने लगता है उसका अपने भक्ति करने में मदद होती है। तो इसलिए डिवोटीज आर नॉट फूल्स, कोई मूर्ख नहीं है वो लोग ऐसे भावुक बन के कुछ भी कर रहे। अरे माझ्या इट्टू वाचोर बाबा जाचातून वो टाइप के लोग, मतलब है वो अच्छा भावना है, लेकिन उसके भी आगे जाना है। केवल गिव अस आवर डेली ब्रेड, वो लेवल पे हमें भक्ति नहीं करना है, तो ज्ञान की जरूरत है। दूसरा कि कृष्ण ने कहा था तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आ रहा है कि व्हाट इज दैट नॉलेज दैट विल हेल्प अ डिवोटी गेट आउट ऑफ दिस मृत्यु संसार सागर क्विकली। ऐसा क्या करे जीव, व्हाट इज द प्रोसेस ही शुड फॉलो, कौन सा नॉलेज उसे कल्टिवेट करना चाहिए जिससे वो इस संसार सागर से तुरंत बाहर निकल जाए। तो इसलिए उसने ये प्रश्न उठाया। फिर एक और श्लोक था 12 ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। कृष्ण ने वहां क्या कहा था, ज्ञान से बढ़कर ध्यान है। तो अर्जुन बीइंग हम्बल ही इज थिंकिंग मैं तो ध्यान के लिए लायक नहीं हूं, चलो ज्ञान ही ले लेता हूं। वो पूछ रहे कि लेट मी स्टार्ट एट द बॉटम, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं उस लेवल का। तो ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागः, त्यागात् शांतिरनन्तरम्। तो अर्जुन वो नहीं सोच रहा है कि वो शांति के लेवल पे हूं मैं, वो सोच रहा है कि वो बॉटम लेवल पे। लेट मी गेट दैट नॉलेज बाय व्हिच आई कैन स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ध्यान, कर्म फल त्याग एंड देन शांति। तो इसलिए वो ये प्रश्न कर रहे हैं ज्ञान के बारे में। तो इंटरेस्टिंग क्या है इसमें, ये पहले प्रश्नोत्तर में अर्जुन ने प्रश्न क्या पूछा था, प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च। कृष्ण ने उत्तर देते समय क्या स्किप मार दिया, प्रकृति और पुरुष को स्किप मार दिया, उसमें उसका वर्णन शुरुआत में नहीं किया। देख रहे हो कृष्ण क्या कर रहे हैं, ही स्टार्ट्स आंसरिंग द अदर क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन करते हैं, फिर उसके बाद वो ज्ञान और ज्ञेय का वर्णन करते हैं, फिर वो पुरुष प्रकृति के टॉपिक पे जाते हैं। उसका कारण क्या है, बिकॉज टीचर नोज कि सीक्वेंस कैसा बिठाना है। शिष्य कोई भी रैंडम प्रश्न पूछता रहता है, लेकिन उसको समझ में आने के लिए सीक्वेंस कैसे बिठाना है वो टीचर को मालूम है। बिकॉज कृष्णा वांट्स टू हेल्प बिल्ड द फिलोसॉफिकल एनालिसिस, उसका तत्व चिंतन जो है वो ठीक से करा के देना चाहते हैं। तो इसलिए वो शुरू कहां से करते हैं कि सोल एंड बॉडी, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र, which is very easy to understand than to understand प्रकृति एंड पुरुष। तो इसलिए वो जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है वो बाद में देखेंगे। एजुकेशन का प्रिंसिपल क्या है, फ्रॉम नोन टू अननोन, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लिकेटेड। तो इसलिए कृष्णा शुरुआत कहाँ से करता है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का वर्णन से। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस?
अब जो बोले कि जीवात्मा को आत्मा शास्त्र like telling that he is a Purusha. So he is also thinking that I am a Purusha only. And how he is doing that this is like अपमान to me. जैसे कोई दारू पिया व्यक्ति है, वो गटर में पड़ा हुआ है, आधा मुंह गटर के अंदर है, उसको जाके कोई उठाने का ट्राई करेगा, भैया क्या हाल बना कर रखा है, चलो छोड़ दो ऐसे बुरी आदत, hey, don't disturb, I am enjoying life. ऐसा बोलते कि नहीं? क्योंकि उसको नहीं है वो दृष्टि देखने का. तो what जीवात्मा is thinking in his intoxicated stage, how does it matter? उसको क्या सीरियसली लेना है? What is it that a goat will not eat and a fool will not speak? ऐसे बोलते हैं. भेड़ बकरी कुछ भी चरने के लिए तैयार होता है, ऐसे मूर्ख को कुछ भी बड़बड़ करता है. तो ये जीव है प्रकृति में फंसा हुआ, पहले से ही वो पहले बोलता है कि पहले ही बंदर है, उसमें से दारू पिया हुआ है और फिर उसके हाथ में मशाल आ गया जलता हुआ. अभी तो कल्याण ही होने वाला सबका. उसके बाद वो क्या करेगा पता नहीं. ऐसे जीव पहले ही भोग वृत्ति लेके प्रकृति में आया है, ऊपर से वो माया के संपर्क में आके उसको अगर कुछ जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री वो सब मिल जाए तो नशा चढ़ जाता है उसको. और उसके बाद उसके हाथ में फिलॉसफी, नेशनलिज्म, ये इज्म वो इज्म, कुछ तो हाथ में एक ऐसा मशाल आया था उसको, वो सब जगह आग लगा तो घूमता है पागल जैसा. तो उसको क्या सीरियसली लेना है उसको? तो हमको जब तक हमारी वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं होगा, हम अपने आप को बहुत चाणा समझते रहेंगे और हम विनम्र नहीं बन पाएंगे. ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरि ओम तत्सत्. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रीमद् भगवद गीता की जय. पूर्ण प्रेमानंदे. हरि हरि बोल.